हेलो जी, क्या हाल है। वीक 3 पे आ चुके हैं हम लोग। पहले अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, फिर बाकी बात करेंगे, ठीक है। ओके जी, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ लीस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ बाइनरी ट्री। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, गिवन अ बाइनरी ट्री फाइंड द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ टू गिवन नोड्स इन द ट्री। According to definition of LCA on Wikipedia, the lowest common ancestor is defined between two nodes P and Q as the lowest node in T that has both P and Q as descendants। ज़्यादा अंग्रेजी हो गई है ना, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। अपने फैमिली ट्री के हिसाब से सोचो, ठीक है। आपके और आपके रियल ब्रदर के लिए लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जो होगा वो आपके फादर होंगे। आपके एंसेस्टर आपके दादाजी भी हैं, आपके दादाजी के पापा भी हैं, पर लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर आपके पापा होंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपके और आपके कज़न के बीच में लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर आपके दादाजी होंगे हमेशा। आपके पापा नहीं हो सकते लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। मतलब आप कह सकते हो कि आपके पापा और उनके भाई रियल ब्रदर्स हैं, बट उनके बच्चे आपस में कज़न ब्रदर्स हैं। तो उन लोगों के कॉमन एंसेस्टर सबसे लोएस्ट जो जनरेशन वाइज देखें तो कौन होंगे? दादाजी। दादाजी के पापा, दादाजी के दादाजी भी आपके एंसेस्टर्स में आते हैं, पर लोएस्ट वही है, कौन? आपके दादाजी। आपके और आपके रियल भाई की केस में आपके पापा हैं लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। अब आपको समझ आ गया होगा कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर का क्या मतलब है। तो हमें ये लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालने हैं। वो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कैसे निकलेंगे? हमें दिया गया एक ट्री और हमें दिए गए हैं दो नोड। हमें वो नोड ढूंढने हैं। सिंपल, हमें वो नोड ढूंढने हैं। बस हमने ढूंढने इस तरीके से हैं कि हम किसी एक पॉइंट पे खड़े होना, तो हमें ये पता हो कि एक नोड लेफ्ट में मिला है, एक नोड राइट में मिला है। अगर ऐसा है तो हम एंसेस्टर हैं। अब आगे चलते हैं, इसी लाइन पे आगे चलते हैं और ढूंढते हैं कि सबसे दूर तक कहाँ हमें एंसेस्टर मिल पा रहा है। जहाँ तक हमें एंसेस्टर मिल पाएगा वहाँ तक ठीक, जहाँ नहीं मिलेगा तो लास्ट जो मिला था वो आंसर है। ठीक है, इस तरीके से ही चलना है। कोड करके समझते हैं कि करना क्या है। देखो, सबसे पहले तो अगर ट्री में कुछ आया ही नहीं है तो इफ़ नॉट रूट, तो क्या करें? रिटर्न नल कर देते हैं। ठीक है, अगर आया ही नहीं है कुछ तो रिटर्न नल कर दो। आपको ट्रूट दिया गया, आपको पी और क्यू दो नोड दिए गए हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? देखो, नॉर्मल पहले तो आइट्रेशन ही समझ लेते हैं। ट्री नोड स्टार लेफ्ट इज इक्वल टू लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर रूट का लेफ्ट पी क्यू। एक बार लेफ्ट में चले जाओ। ट्री नोड स्टार राइट इज इक्वल टू लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर रूट का राइट, वही पी और क्यू। मैंने आइट्रेशन कर ली ट्री पे। आइट्रेशन करके हमको जानने का मकसद क्या है? आइट्रेशन से हमको जानने का ये मकसद है कि अगर जिस रूट पे मैं पहुंचा हूँ आइट्रेट करके रिकर्सिवली, अगर वो रूट पी या क्यू में से कुछ भी है तो वो रिटर्न कर दो कि यहाँ पे पी मिला या क्यू मिला, जो मर्जी कोई भी चीज़ रिटर्न कर दो। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर अगर मेरा रूट जो है वो इक्वल टू पी है तो रिटर्न पी कर दो। एल्स इफ रूट इक्वल टू क्यू है तो रिटर्न क्यू कर दो। अगर नहीं है इन दोनों में से कुछ भी तो अभी कुछ मत करो, आगे देखेंगे। अगर इन दोनों में से कुछ है तो यहाँ से रिटर्न कर दो। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो आगे चलने दो, बाद में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, जब तक ये पूरा कहाँ तक ना पहुँच जाए, इस नल तक। और जैसे ही नल पे पहुँचेगा नल रिटर्न हो जाएगा, हमें उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस पी और क्यू मिलने पे पी और क्यू रिटर्न करना है, नहीं तो नल रिटर्न करना है। नल रिटर्न कब होगा? जब पी और क्यू नहीं मिले होंगे। तो इफ मुझे लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों जगह से ट्रू आया है। लेफ्ट और राइट दोनों जगह से ट्रू आने का मतलब क्या है? कि एक तरफ पी होगा और एक तरफ क्यू होगा, यानी कि ये क्या है? एंसेस्टर है। तो मैं यहाँ से रिटर्न रूट कर दूं कि ये एक एंसेस्टर है, ये एक एंसेस्टर है। ठीक है, एल्स इफ
अगर किसी एक जगह से ट्रू आया है, किसी एक जगह से ट्रू मतलब कोई एक या तो मिला होगा या किसी एक तरफ से दोनों मिल गए होंगे। दोनों सब ट्री में दोनों नहीं है। या तो किसी एक तरफ एक मिला होगा, दूसरा दूसरी तरफ मिला ही नहीं, या फिर किसी एक तरफ दोनों मिल गए। ठीक है, इसी केस में कोई एक तरफ ट्रू होगी, नहीं तो वहां पे नल होगा। यहाँ पे एड्रेस होगा पी और क्यू में से किसी का। अगर ये नल है मतलब वो रूट नल तक पहुंच चुकी थी, तब वहां से नल आया, मतलब कोई नहीं मिला। अगर यहाँ पे कोई एड्रेस है दैट मीन्स उसको कुछ पी और क्यू में से मिल गया। ये बात हमें समझ आ रही है ना। तो अगर लेफ्ट है और राइट नहीं है, तो हमें राइट में इन दोनों में से कुछ नहीं मिला, इसका मतलब हमें कुछ करना ही नहीं है ना, हमको सिर्फ लेफ्ट रिटर्न करना है कि लेफ्ट हैंडल करो। ठीक है। एल सिर्फ लेफ्ट नहीं है और राइट है, तो रिटर्न राइट कर दो। ठीक है, कि राइट वाले ट्री में हमको मिल गया, लेफ्ट वाले ट्री में हमको नहीं मिला। ये बात हम लोगों को समझ आ गई। अगर इन दोनों में ही नहीं है, अगर दोनों में ही नहीं है तो रिटर्न नल कर दो ना। हमें क्या करना है, जब दोनों में है ही नहीं तो हमें इस ट्री का कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है तो रिटर्न नल कर दो। एल्स डाल देते हैं यहाँ पे, नहीं तो हर केस में रिटर्न नल हो जाएगा। ठीक है, ये बात हम लोगों को समझ आ गई। इसके अलावा हमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना। रन करके देख लें। हो गया एक्सेप्ट। सबमिट करके देख लेते हैं। हो गया जी सबमिट, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार ही एडिटोरियल पढ़ लेना वेबसाइट पर जाकर, और वीडियो दोबारा से देख लेना। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम ग्रुप में डाउट्स पूछ लेना, टेंशन मत लेना, पढ़ाई करते रहना। ऑल्सो आप लोग ऑलमोस्ट हाफ वे इस चैलेंज में आ चुके हो। आपके कुछ ही दिन बचे हैं। बिल्कुल भी इस चैलेंज को स्किप मत करना, पूरा कंप्लीट करना, एकदम मोटिवेटेड रहना। बस कुछ दिन की और कहानी है, फिर हम एकदम डीएसए में प्रो हो जाएंगे। न्यू ईयर से पहले पहले हमको एकदम डीएसए परफेक्ट करके जाना है। नए साल में एंट्री करनी है रेजोल्यूशन के साथ कि हमको भाई प्लेसमेंट ग्रैब करनी ही करनी है, तो प्रिपरेशन अभी से होगी। ठीक है जी। ऑल द वेरी बेस्ट।